US federal prosecutors officially indicated imprisoned Indian criminal leader Lawrence Bishnoi and his aide Satinderjeet Singh for orchestrating the 2023 killing of Hardeep Singh Nijjar in Canada. The Canadian authorities have also specified that no Indian government official was found linked in the Nijjar killing. Javed Hussain joins us on the broadcast to give us more on this. Javed, this is very important information that we're tracking because I remember very specifically Hardeep Singh Nijjar was killed on 18th June 2023, and in October 2024 Canadian officials had in fact pushed out a statement alleging that it was the Home Minister that was running a campaign of violence, intimidation and intelligence gathering. Again, in that, given that the statement was made 2 years ago and now there is a clear indication that nothing of that sort had happened, shouldn't the officials now issue an apology for the wrong statements that they had made? Give us the details, please. और देखिए, जो अमेरिकन एजेंसी FBI और लॉस एंजल्स पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस और यूरोपीय देश की जो सुरक्षा एजेंसी हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और इससे जुड़े हुए जो एसोसिएट्स हैं उनके 50 से ज़्यादा लोकेशन पर एक साथ सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है। और इस पूरे मामले में जो 18 जून 2023 को निज्जर सिंह की जो हत्या हुई थी, उसको लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और इससे जुड़े लोगों की जो है वो उस मामले को लेकर भी ये इन्वेस्टिगेशन माना जा रहा है। और आपको बता दें कि अमेरिकन एजेंसी ने बताया कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट क्राइम को जो है पूरी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, और निज्जर सिंह की हत्या भी इस ऑपरेशन का कहीं न कहीं एक पार्ट माना जा रहा है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी बताया कि किस तरीके से जो है लॉरेंस बिश्नोई रिलीजियस, सोशल तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से बड़े जो सिंगर हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके घर पर गोली की वारदात को एग्जीक्यूट करवा रहा है। साथ ही इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जग्गू भगवानपुरिया, जो कि इस वक्त भारत में जेल में बंद है, इसके साथ साथ रविंदर सिंह दाड़ा, जो कि अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में कोकीन और ड्रग्स के दूसरे जो कंसाइनमेंट है उसका ड्रग्स में शामिल है, इन सब को लेकर इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया है। और FBI का ये कहना है कि इससे कहीं ना कहीं जो है इससे लॉरेंस का जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को तोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिल रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त भारत के गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और वहीं से बैठकर वो अपने पूरे क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसे में लॉरेंस के जो दूसरे गैंगस्टर्स है, अगर हम हैरी बॉक्सर की बात करें, आरजू बिश्नोई की बात करें, या फिर इसके अलावा इसके दूसरे जो गैंग्स के एसोसिएट्स हैं जो इस वक्त अमेरिका, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इसके अलावा पुर्तगाल, मिडिल ईस्ट में जो बैठे हैं, उन सभी को लेकर इस ऑपरेशन को एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे कि पूरे दुनिया में जो इन गैंगस्टर का एक कनेक्टिविटी है, जो एक नेटवर्क सिंडिकेट है, वो कहीं ना कहीं तोड़ने में एजेंसी कामयाब हुई है। और हालांकि इसे ऑपरेशन हार्ड बॉल इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें अमेरिकी एजेंसी FBI, लॉस एंजल्स पुलिस, रॉयल कैनेडियन माउंटेन और यूरोप और दूसरे देशों की कई सुरक्षा एजेंसी ने मिलकर एक साथ इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, और बिल्कुल पूरी तरीके से एक सीक्रेट तरीके से इस ऑपरेशन को किया गया था, जिससे कि एक साथ सभी लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करना था। और कई लोगों को इसमें जो है कुल 27 लोग बता रहे हैं जिनको अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कई बड़े ड्रग्स, आर्म्स, एम्यूनेशन के कंसाइनमेंट को पकड़ा गया है और कुछ संदिग्ध को भी डिटेन किया गया है। और इसमें माना जा रहा है कि कुछ जो है लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए जो बाकी दूसरे गैंग के जो एसोसिएट्स हैं उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो कुछ बड़े नाम है वो बताया जा रहा है कि अभी इस ऑपरेशन में वो पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि क्या वो फरार हैं अभी या इनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं, ये अभी कुछ देर में ही FBI की तरफ से ये साफ हो पाएगा। लेकिन खासतौर से FBI ने जिस तरीके से 50,000 अमेरिकी डॉलर का जो इनाम रखा है गोल्डी बरार पे, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ उस वक्त हरदीप सिंह निज्जर की जो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जिस तरह से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एक फ्लैट के अंदर, इस मामले में उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि गोल्डी बरार इस वक्त विदेश में ही छुपा हुआ है और वो अभी हाल ही के कुछ महीनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अलग हुआ है, और गोल्डी बरार और रोहित गोदारा अलग एक गैंग अपने एक अलग गैंग को जो है वो ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही लॉरेंस बिश्नोई का आज के देश में वो नंबर 1 जो है कहीं ना कहीं दुश्मन बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बम्बिया गैंग की बात करें, जिसमें पवन शौकीन, मनीष पंडित और कई बड़े ऐसे गैंगस्टर्स हैं, जिसमें अजीत डाला शामिल है,
ये गैंग अलग तरह से अपने आप को ऑपरेट कर रहा है। कई ऐसे गैंग है जो भारत बेस्ड गैंग है जो इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है। इस नेक्सस को लेकर ही स्पेशली ऑपरेशन हार्डबॉल चलाया गया था, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और माना जा रहा है कि ऑपरेशन आगे भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। जी बिल्कुल। Javed, thank you for sharing all those details with us. We're going to leave it there for the time being and shift our focus to some breaking updates that are coming in. Search and rescue